सेफ रैंक आईएमसीटी, बहुत सारे बच्चों का बहुत मैसेज आता है, बहुत कमेंट्स आ रहा है कि सेफ रैंक क्या होनी चाहिए। हमारी पिछले साल ये रैंक आई थी, हमारा नहीं हुआ था। इस बार जो नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता है सेफ रैंक, बहुत पूछते रहते हैं सेफ रैंक क्या होता है, क्यों जरूरी है ये। तो आज ये वीडियो उसी पे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जान लेते हैं आईएमसीटी का रैंक क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ती है। आईएमसीटी एक बार क्लियर कर लो, अगर मर्चेंट नेवी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो ऑफिसर या इंजीनियर्स के लिए, 3 कोर्स होते हैं, बीएससी, बीटेक और डीएनएस। तीनों कोर्स अगर करने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको आईएमसीटी देना मस्ट है। अगर आपने आईएमसीटी का नहीं दिया एग्जाम तो आपका एडमिशन होगा ही नहीं इंडिया के कोई भी कॉलेज में। रैंक की बात ही छोड़ दीजिए। पहले आपको क्लियर हो गया 12th पास 60%, पीसीएम में 50%, इंग्लिश में 60% ओवरऑल आप एग्जाम दे सकते हैं। तो पहला क्लियर हो गया आपको। दूसरा है, अगर आपको रैंक कार्ड मिल गया है तो आप या तो आईएमई के कैंपस में आप एडमिशन ले सकते हो, या तो जो और डीजी अप्रूव्ड कॉलेज है वहां भी आप एडमिशन ले सकते हो अगर आपका आईएमयू का कार्ड है, आईएमयू की रैंक है तो। देखिए, आईएमयू का सेफ रैंक, अगर आईएमयू के कैंपस में आप एडमिशन लेने जा रहे हो, वो भी बीटेक या बीएससी के लिए, मोस्टली उसी के लिए काम करता है। अगर आईएमयू के कैंपस में लेने जा रहे हैं तो बिना अच्छे रैंक का, सेफ रैंक का आपका होगा ही नहीं। अगर आप डीएनएस कोर्स करने जा रहे हैं तो आईएमयू का जो रैंक है वो माने रखता ही नहीं है। सेफ रैंक इसलिए जरूरी है तो कि आप बीएससी बीटेक मेन करने जा रहे हैं और आपको काउंसलिंग कराना है। काउंसलिंग में जो रैंक के हिसाब से लेते हैं सबको, तो आपको वो रैंक जरूरी होती है। एक वीडियो हम पूरा डिस्कस भी किए हैं कि पिछले साल क्या रैंक रहा था आईएमयू कैंपस करके, ये वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था कि पिछले साल जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का क्या रैंक किस कॉलेज में आया था, मेरिट कहाँ तक गई थी, तो आप उसके हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो। वो वीडियो देख सकते हैं आप। तो हम आते हैं आईएमयू और सेफ रैंक पे। तो देखिए, अगर आप आईएमयू के कैंपस में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको रैंक तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, पहला हो गया। उसके लिए आपको काउंसलिंग कराना पड़ेगा बीटेक और बीएससी के लिए, ठीक है। अगर आपको बीटेक बीएससी करना ही नहीं है, डीएनएस करना है, जो कि हम सबको रिकमेंड भी करते हैं, सबसे अच्छा कोर्स हम बताते हैं सबको, तो आपको सेफ रैंक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए आपको एक अलग एग्जाम देना पड़ेगा स्पॉन्सरशिप का। स्पॉन्सरशिप का एग्जाम दीजिए, उसके बाद में कंपनी जो भी बोल रहा है कि इस कॉलेज में जाइए एडमिशन ले लीजिए, उसको रैंक से मतलब नहीं रहता ज़्यादा कि आपकी आईएमसीटी में क्या रैंक आई है। आपको सिर्फ स्पॉन्सरशिप क्लियर करना रहता है और आईएमसीटी में बैठना रहता है। उसका रैंक कार्ड लगता है कि आपने पार्टिसिपेट किया और उसमें पास आउट हुए, बस इतना ही है। देखिए, जो पिछले साल का कुछ लगभग हम बताते थे, जो इंडिया की टॉप आईएमयू का कैंपस है, मान लीजिए वहाँ पे 1000 के अंदर जनरल के लिए सेफ रैंक है, ओबीसी के लिए 3 से 4000 मान लीजिए सेफ रैंक है अगर आप बीटेक बीएससी करने जा रहे हैं तो, और एससी एसटी के लिए, तो एससी के लिए 7-8 हज़ार मान लीजिए, और एसटी के लिए तो 10,000 के ऊपर तक जाता है। तो यही मोटा मोटा सेफ रैंक है। वो ये पिछले साल का था, इस साल कुछ और हो सकता है क्योंकि हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है। ईडब्ल्यूएस का 5 से 6,000 अगर आ गया तो आपका सेफ रैंक है। लेकिन हम सबको रिकमेंड करते हैं कि आप लोग रैंक के पीछे इधर मत भागिए, आप लोग दूसरा गेम खेलिए जो शॉर्टकट भी मान सकते हैं और जल्दी मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बन सकते हैं, जल्दी आप पैसा कमा सकते हैं। हम स्पॉन्सरशिप डीएनएस क्यों बोल रहे हैं कि वहाँ आपको एक एग्जाम निकालना है स्पॉन्सरशिप का एग्जाम निकालेंगे, उनका रिटर्न होता है, उसका इंटरव्यू होता है, उसके बाद साइकोमेट्रिक होता है, फिर मेडिकल टेस्ट होता है उसी में। उसके बाद आपको एक लेटर मिल जाता है। लेटर में क्या लिखा रहता है कि आपको हमने सेलेक्ट कर लिया, अब आप जो है इस कॉलेज में जाइए, कॉलेज का नाम बताएंगे, वहां जाके आप डीएनएस की ट्रेनिंग करिए। और एक चीज और उसमें जुड़ा रहता है कि अगर उस कॉलेज में जब जाएंगे आपको, तो एक चीज मांगेगा आईएमयू का रैंक कार्ड। तो उसमें रैंक कार्ड बहुत जरूरी नहीं रहता कि आपकी क्या रैंक आई, 2000 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, तो ये बहुत माने नहीं रखता है, ये आराम से लेते हैं। उनका कहना तो ये रहता है भाई हम जो एग्जाम लिए हैं उसमें आप पास हो गए हैं, आईएमयू के एग्जाम में आप अच्छा नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। बस कुछ ही कंपनी ऐसी है जो कि मांगती है कि भाई आईएमयू में भी आपका रैंक अच्छा होना चाहिए, जैसे कि एंग्लो ईस्टर्न हो गया। पिछले बार बोला उन्होंने कि हम इतना ही लेंगे, लेकिन उनके बच्चे ही नहीं मिले जितनी उनकी सीट है, तो वो रैंक बढ़ाते गए, लगभग 10-11 हज़ार रैंक तक चले गए, तब जाके बच्चे आए। ऐसा नहीं कि जो 15,000 रैंक आया आईएमसीटी में वो बहुत अच्छा बच्चा नहीं है, वो क्या पता इंटरव्यू में रिटर्न बहुत अच्छा हो, उसका आईएमसीटी अच्छा नहीं गया हो, तो इसलिए वो लोग ले लेते हैं। सेवन आइसलैंड बोलता है हम 5-6 हज़ार के जो रैंक के अंदर है उन्हीं को लेंगे, लेकिन बच्चे फुल नहीं है तो फिर वो रैंक बढ़ाते चले गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि आपका रैंक अच्छा नहीं है आईएमसीटी में तो आपका अच्छा कॉलेज या अच्छी कंपनी नहीं लेंगी आप। लेकिन 90% कंपनी ऐसी है कि अगर आप डीएनएस का कोर्स करने जा रहे हैं तो उनको आईएमयू रैंक से कोई मतलब नहीं रहता। उनका एग्जाम निकालिए, उनका रिटर्न हो गया, इंटरव्यू हो गया, ओरल हो गया जो कहते हैं, उसके बाद मेडिकल हो गया, साइकोमेट्रिक हो गया, सारा कुछ होने के बाद में वो लोग आपको लेटर इशू कर देते हैं और सिर्फ एक चीज़ यही बोलते हैं कि आईएमयू का सिर्फ रैंक कार्ड होना चाहिए, आप जाके एडमिशन ले लीजिए,
और अपनी ट्रेन चालू कर लीजिए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप रैंक के पीछे बहुत मत भागिए, ठीक है। अगर आप डीएनएस कोर्स स्पेशली करने जा रहे हैं तो रैंक का कोई माने नहीं है। हाँ, बीटेक बीसी करने जा रहे हैं तो उसमें आपको बहुत माने रखता है, जो कि हम मोटा मोटा बता दिए कि कितना आपका रैंक होना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं हम तो घर बैठे हैं, हमें कोई कोचिंग नहीं लिया, हम सिर्फ 12th देख रहे थे, हमें नहीं पता स्पॉन्सरशिप में क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन आते हैं, हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक सोल्यूशन निकाला है। स्पॉन्सरशिप गाइड हमारी बुक है, इसमें हमने सब कुछ दिया है। वर्ल्ड की टॉप कंपनी जो पूछती है उसका प्रोसेस क्या रहता है, आप देख सकते हैं स्पॉन्सरशिप का प्रोसेस क्या रहता है, सारा कुछ इसमें डिटेल में दिया गया है। प्रोसेस हो गया, टॉप शिपिंग कंपनी के PYQ है, क्या पूछते हैं वो लोग इंटरव्यू, वो दिया गया है। मैरीटाइम जीके, मैरीटाइम से रिलेटेड क्या पूछते हैं वो सब कुछ दिया गया है। तो एक पतली सी बुक है, इसमें सारा कुछ आपको मिल जाएगा। आंसर भी दिया गया है कि इंटरव्यू आपको कैसे बात करना है, क्या पूछा जाता है, सब कुछ इसमें दिया गया है, सारा कुछ है। तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट अमेजोन पे अवेलेबल है, आप मंगा लीजिए और पढ़ाई अपनी चालू कर दीजिए। मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनना है, इंजीनियर बनना है तो आपके लिए ये बुक बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि स्पॉन्सरशिप डीएनएस BSc बीटेक सबके लिए होता है। इसलिए हम ये बोल रहे हैं स्पॉन्सरशिप देना जरूरी है, क्योंकि आप सोचिए आप ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, उसके पहले आपकी जॉब लग गई, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई ना। और IMCT कहाँ से देंगे, IMCT इंट्रेंस एग्जाम बुक लिखी है, इसमें IMCT से रिलेटेड सब कुछ है। क्योंकि आप 11th 12th पढ़ने जाएंगे तो पूरा बहुत ज़्यादा नोट्स है, बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगा, आपको टाइम नहीं, अभी रिवीजन करने का ये टाइम है। रिवीजन बेस्ट वही होता है कि आप जो सिलेक्टेड नोट्स हैं वही पढ़िए। हमने एक जगह सब कुछ कर दिया, इसमें मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका साइकोमेट्रिक जो होता है वो भी डाल दिया है, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, साइकोमेट्रिक क्या होता है, सब कुछ इसमें डाला है। तो IMCT बुक आप मंगा सकते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे दोनों पे अवेलेबल है। आप मंगाइए, अपनी पढ़ाई चालू करिए और अपना सिलेक्शन पक्का करिए। ये बुक हम ऐसे नहीं रिकमेंड कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं लिखे हैं। हम और हमारी टीम ने 1 साल पूरी मेहनत की है। पिछले साल कई सारे बच्चों से हमने बात किया, उन्होंने बताया जिनकी 8-9 रैंक आई है, 10-12 रैंक या 100 रैंक के अंदर आई है, 1000 रैंक के अंदर आई है, उन्होंने बताया कि भाई ये पूछा जाता है, ऐसे ऐसे पूछा जाता है। तो वही सब हमने इस पे डाला है। आप जाके इसको ऑर्डर कर सकते हो, आपके घर पे आ जाएगी और अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनने की। ये दोनों बुक कॉम्बो में अभी मंगा सकते हैं, ऑफर चल रहा है। हमने इसीलिए बनाया है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकें। और फटाफट जाइए अभी अमेजोन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लीजिए, घर मंगा के पढ़ाई चालू कर दीजिए, क्योंकि टाइम नहीं बचा है। इसके अलावा और कुछ आपको जानकारी रह गई हो, कमेंट्स कर सकते हैं हमको कि सर इस पर वीडियो ला दिए, हम ला देंगे, कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।